हेलो दोस्तों, पीवीआर स्टडी अड्डा में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं आप सबको 1773 चार्टर एक्ट से लेकर के मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के मैंने 1813 का चार्टर एक्ट तक मैंने बताया था। ठीक है, आज मैं भारत का संवैधानिक विकास के क्रम में 1813 से चार्टर एक्ट से 1858 का भारत सरकार का अधिनियम यहाँ तक मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट आते तो इसको आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार दिया गया था उससे समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था अधिकार वो समाप्त कर दिया गया और केवल चीन को चाय के व्यापार में छूट दी गई। चीन को चाय के व्यापार में छूट दी गई। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें क्या किया गया, पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये तो बता ही दिया। उसे केवल राजनीतिक अधिकार थे। जो कंपनी थी केवल राजनीतिक अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार उसका क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1858 का भारत सरकार का अधिनियम। इसमें भारत प्रशासन ब्रिटिश क्राउन, जब देखे थे कि 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ कि जो महारानी थी उन सबको देखते हुए उन्होंने 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया, जिसमें उन्होंने ढेर सारी घोषणाएं की भारतीयों के लिए, ताकि ये जो जितना भी चीजें हुई हैं घटनाएं उससे जनता उसे भुला दे। तो उसी को ध्यान रखते हुए बनाई थी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। अब कहा गया कि अब कंपनी के अंडर में नहीं रहेगा, अब ब्रिटिश क्राउन के को सौंप दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाने लगा। जो भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अब क्या कहा गया कि वो भारत सरकार का वायसराय हो गया। अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। समस्त अधिकतर अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन कर दिया गया कि यही लोग ध्यान देंगे, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को फायदा हो। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है संवैधानिक विकास के से। चलिए आइए मैं पिछला वाला भी रिवाइज करा देता हूं आज आप सबको। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का मैंने कल बताया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। पहले 1 वर्ष था, उसके बाद क्या हो गया, 4 वर्ष कर दिया गया। बंगाल का प्रशासक बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया इम्पे को। कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया कि वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को नियम तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। यही नहीं बताया था मैंने कल। 6 कमिश्नरों के बोर्ड का एक गठन किया गया। फिर 1793 का चार्टर एक्ट मैंने क्या बताया था कि कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार जो है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी 20 वर्ष और व्यापार कर सकती है। फिर उसके बाद क्या किया गया, गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार हो गया। जो गवर्नर जनरल का अधिकार का बढ़ा दिया गया बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद आज 1813 से चार्टर एक्ट जो रिवाइज करा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।